जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि नया है और जब मैं लोगों से इसे शेयर करूंगी तो उनको इससे फायदा होगा, तो ऐसे एक्सपीरियंस को मैं अपने वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुंचाती हूं। आज मैं आपसे एक ऐसा ही एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूं जो कि रिसेंट में ही मेरे साथ हुआ है। जब मैं लास्ट मंथ वृंदावन गई थी तो वहां जाने का पर्पस प्रेमानंद बाबा से मिलना था। इसी वजह से जब इस बार मैंने होटल बुक किया तो मैंने इस बात की कोशिश की कि जो होटल मैं बुक करूं वो प्रेमानंद बाबा के आश्रम के आसपास हो। यूजुअली जब भी हम होटल बुक कराते हैं तो वो दो तरह से बुक होता है। एक होता है कि पे एट प्रॉपर्टी, जिसमें हम होटल में जा करके वहां पर पे करते हैं, और दूसरा होता है एडवांस बुकिंग, जिसमें आप कुछ पार्शियल पैसा पे कर देते हैं और आधा वहां जाके पे करते हैं, और एक होता है फुल्ली पेमेंट कर देते हैं जिसमें आप पहले ही पूरा पैसा पे कर देते हैं। पे एट प्रॉपर्टी में आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं होती है। अगर उनके पास कोई नई बुकिंग आ जाती है तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आपकी बुकिंग को कैंसिल कर दें। लेकिन जब आप बुकिंग कराते समय पेमेंट कर देते हैं तो आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है। इसमें कुछ वेबसाइट्स आपको एक सर्टेन पीरियड देती हैं, उसमें अगर आप चाहें तो अपनी बुकिंग कैंसिल करा सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स आपको ये फैसिलिटी देती हैं कि वो कुछ रिफंड आपको कर देंगी और कुछ वेबसाइट्स रिफंड नहीं करती हैं। आज तक तो हमारे साथ ऐसा ही होता था कि अगर हमने पेमेंट कर दी है तो रूम कंफर्म हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार होटल वालों ने हमारे साथ एक नया फ्रॉड किया, जिससे मुझको बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस भी हुआ और इससे ज्यादा इकोनॉमिकल लोड भी बढ़ गया। वृंदावन में अगर आप वीकेंड पर जाते हैं तो उस समय वहां बहुत भीड़ हो जाती है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगता है। बहुत सारी जगह से तो गाड़ियों को अंदर जाने भी नहीं देते। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद इस बार मैंने होटल को बुक किया था और बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद बस हमने ये सोचा था कि वहां पे गाड़ी पार्क भी हो जाए और वो होटल जो है वो हमारे प्रेमानंद बाबा के आश्रम से पास में भी हो। इस बार हमने जो होटल की बुकिंग कराई वो होटल की अपनी ऑफिशियल साइट थी, उसी के नाम से, वो होटल के नाम से ही वो वेबसाइट थी, इसलिए हमने बुकिंग वहां से कराई। होटल की बुकिंग का 1 नाइट का जो चार्ज था वो 1904 रुपए था, 1904 रुपए था, और उस समय हमने पार्शियल पेमेंट की थी जो कि 952 रुपए थी। उस समय बुकिंग का यही तरीका था, उसमें लिखा था कि पार्शियल पेमेंट ही आपको करनी है और बाकी का पैसा आपको वहां पर जाके देना है। होटल का लोकेशन हमारे लिए सही था, इसीलिए इस बार हमने इस होटल को बुक कराया और इसीलिए इसके ऑफिशियल साइट से कराया, क्योंकि हमको लगा कि शायद ये ज्यादा रिलायबल होता होगा। इस बार हमको ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी से कराने से अच्छा है, जैसे booking.com, मेक माई ट्रिप, इससे कराने से अच्छा है कि इस बार हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही करा लें। इस दिन हम वृंदावन जा रहे थे, लगभग चेक इन का समय हो रहा था, मतलब 12 बजे। उस समय हम होटल के अंदर एंटर कर जाते वो समय था। उस समय हम टी ब्रेक के लिए रास्ते में रुके और हमारे मेल पर एक नोटिफिकेशन आया। जब हमने नोटिफिकेशन को चेक किया तो उसमें लिखा था कि आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। ये देख के हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया कि बिना कोई रीजन दिए आखिर क्या वजह थी कि आपने हमारे रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया, और वो चेक इन का टाइम था जिस समय हमको होटल में एंटर करना चाहिए था, उस समय आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। पहली बार ऐसा था जब हमने किसी होटल की अपनी वेबसाइट से बुकिंग कराई थी। उसके बाद हमने गूगल से ऑफिशियल वेबसाइट का नंबर लिया और उस पर कॉल किया। हमने उनसे पूछा कि आपने बुकिंग कैंसिल क्यों कर दी, तो उन्होंने कहा कि आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं हुई थी। जब उन्होंने कहा कि आपकी बुकिंग कंफर्म नहीं थी तो हमने उनसे कहा कि हमको एक कंफर्मेशन नंबर दिया गया था। ये कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको रूम अवेलेबल करा देंगे, लेकिन आपकी जो पहली वाली बुकिंग है वो कैंसिल मानी जाएगी। अब आप बताइए कि अगर किसी की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने अपनी बुकिंग कराई है और जो चेक इन टाइम है उस समय पे अगर कोई नोटिफिकेशन भेज के बस ये कह देता है कि आपकी बुकिंग कैंसिल करा दी गई है और 10 वर्किंग डेज में उसका रिफंड भी हो जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? हमने सोचा कि अब ये क्या माजरा है कि आप कह रहे हैं कि आप रूम अवेलेबल करा भी देंगे और आपने बुकिंग इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि रूम अवेलेबल नहीं है। जब आपके पास रूम होते हैं तभी तो आप बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आपके पास रूम नहीं है तो आपको बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास रूम नहीं है तो उस समय आपके पास रूम अवेलेबल भी कैसे थे? बाद में हमको इसके पीछे का फ्रॉड पता चला।
एक्चुअली ऐसा हो गया है कि एक फ्लेक्सी सिस्टम कंपनी ने बना रखा है। जब भी आप पहले समय से बहुत पहले बुक कराते हैं या फ्लाइट बुक कराएं या होटल बुक कराएं, उसका किराया सस्ता होता है। और जैसे जैसे समय नज़दीक आने लगता है या कोई वीकेंड होता है, उस समय चीज़ों का किराया बढ़ता चला जाता है। उस समय तो मैंने देखा कि ये वीकेंड का समय है और एक एक घंटे पर किराया चेंज हो रहा है। इन चीज़ों से होटल वालों को ये फायदा होता है कि जो भी आपने पैसे पे बुक कराया है, जब आप जाकर होटल लेंगे तो वो उसका किराया डबल कर देते हैं। जो होटल हमको उस समय 2,000 रुपये में मिल रहा था, वीकेंड के उस समय पे जब हमने होटल बुक कराने का सोचा तो वो ही किराया 4,500 का हो गया। अगर आप कोई एडवांस पेमेंट कर देते हैं और आप 2,000 में बुक करा लेते हैं और अगर ऑन द स्पॉट उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, तो उसी रूम को जब वो किसी और को देते हैं तो वो 4,000 में देते हैं। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जो भी हम बुकिंग थर्ड पार्टी से कराते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप से करा लिया या booking.com से करा लिया, तो कम से कम उनको इस बात की चिंता रहती है कि वो एक रूल के थ्रू चलते हैं। जब आप किसी होटल की वेबसाइट से कराते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी फेस करना पड़ सकता है। इस बार पहली बार मुझको लगा कि जब हम लोकल वेंडर से सामान लेते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है और जब हम जाके रिटर्न करना चाहते हैं तो कुछ भी करके हम उसको रिटर्न नहीं कर पाते, वो वापस नहीं लेते हैं। लेकिन जब भी हम अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट से कुछ मंगाते हैं तो वो कम से कम हमको 10 दिन का समय देते हैं कि आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप रिटर्न कर दो, और तब जब हम उसको रिटर्न करते हैं तो हमको रिफंड भी आसानी से मिल जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो होटल में जाने के बाद आपको पता चला हो, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।